जातीय ध्रुवीकरण हो रहा है, गोलबंदी हो रहा है, इस मुद्दे पर बात कीजिए। देखिए, विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष अपना रोटी सेकने के लिए माइक लगा के जो जगह जगह भाषण दे रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा है क्या? कोई मुद्दा है उनको बोलने के लिए? चाहे राहुल गांधी रहें या तेजस्वी यादव जी रहें या मुकेश सहनी रहें, वो क्या बोलेंगे? वो भी, उनके भी माता पिता चलाए। मुंगेर के लोग कह रहे थे कि मुंगेर में सांसद लाल ने कोई विकास नहीं किया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विकास तो आज आप देखिएगा कि जहाँ पे सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, लोग शाम में 4-5 बजे नहीं जाते थे, आज रात के 11 बजे 12 बजे घूम रहे हैं। तो उन लोगों को पसंद है, वो विकास पसंद लोग हैं, भविष्य अपना देखना चाहते हैं, शांति वातावरण में जीना चाहते हैं। 90 के पहले और ये जो 5 के पहले वाला जो स्थिति है, 90 और 5 के बीच में जो स्थिति हुई बिहार में, और उससे जो निकल के बहुत बड़े बड़े नेता बने, बहुत बाहुबली हो गए, जो उनको ज़मीन पे लोग पहचानते नहीं थे, और अपराध की दुनिया में इतना तांडव मचाया, समाज को इतना कलंकित किया, बिहार को इतना बदनाम किया। नमस्कार, मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। मुंगेर लोकसभा बिहार का हॉट सीट है और इस सीट पर हर किसी की नज़र है। इस बार 2024 में कौन बनेगा सांसद, इन लोगों की जुबां पर चर्चा का विषय बना हुआ है। राजद की ओर से जो प्रत्याशी हैं बाहुबली डॉन अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता, और जदयू यानी एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। इस बार मुंगेर लोकसभा में विकास के मुद्दे पर वोट होगा या जातीय फैक्टर हावी होगा, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन जो लोगों की जुबां से बात छन के आ रही है, कहीं न कहीं विकास के मुद्दे गौन होते दिख रहे हैं और जातीय फैक्टर यानी ध्रुवीकरण गोलबंद होता जा रहा है। आज हमारे साथ हैं जदयू के युवा प्रदेश सचिव अध्यक्ष, उनसे मैं जानूंगा, और हमारे साथ हैं जो लखीसराय नगर परिषद के वाइस चेयरमैन शिव शंकर राम जी। मैंने पहले जदयू के जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे जानता हूं। सर, क्या नाम हुआ? नीतीश पटेल। नीतीश जी, क्या लगता है इस बार लोग नीतीश जी को, जो बिहार के सीएम हैं, उनको भी ध्रुवीकरण के चलते लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? देखिए, वो दिख रहा है लेकिन वो है नहीं, वो एक आओ हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको पता है, चूँकि नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार में विकास किया, और ख़ास करके मुंगेर लोकसभा की ये जो लखीसराय जगह है, या बाढ़ का क्षेत्र है, या फिर मोकामा टाल हो गया, बरैया हो गया, और मुंगेर तक आप जाइएगा तो देखिएगा कि जहाँ पे सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, लोग शाम में 4-5 बजे नहीं जाते थे, आज रात के 11 बजे 12 बजे घूम रहे हैं। तो उन लोगों को पसंद है, वो विकास पसंद लोग हैं, भविष्य अपना देखना चाहते हैं, शांति वातावरण में जीना चाहते हैं। 90 के पहले और ये जो 5 के पहले वाला जो स्थिति है, 90 और 5 के बीच में जो स्थिति हुई बिहार में, और उससे जो निकल के बहुत बड़े बड़े नेता बने, बहुत बाहुबली हो गए, जो उनको ज़मीन पे लोग पहचानते नहीं थे, और अपराध की दुनिया में इतना तांडव मचाया, समाज को इतना कलंकित किया, बिहार को इतना बदनाम किया, वैसे लोग नेता बन गए और वैसे लोगों ने राज्य चलाया। और 5 और 90 के बीच में बिहार बहुत गर्त में चला गया। 5 के बाद नीतीश कुमार जी ने उस बिहार को माइनस, जिसको कहते हैं माइनस, से उठा करके आज ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया है। तो जनता अपने भविष्य को चुनती है, भविष्य कैसा बेहतर बनेगा। ललन बाबू यहाँ हमारे सांसद रहे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के भी रहे, और नीतीश कुमार जी से बहुत पुराने उनके संबंध हैं, उनके साथ हमेशा राजनीति की शुरुआती दौर से आज तक साथ हैं, और उन्होंने विश्वास के साथ मुंगेर की जनता को के लिए काम किया। 24 घंटे मुंगेर की जनता के लिए खड़ा रहे हैं। युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने काम किया है, रोजगार दिया है, नौकरी मिला है, शिक्षा मिल रहा है, घर घर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शौचालय पहुंचा है। नीतीश पटेल जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, जो खास करके युवा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो कुछ किसी पार्टी से बने हुए नहीं हैं। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल में जो बिहार के युवाओं को नौकरी दिया, वो नीतीश कुमार 17 वर्षों में नहीं कर सके। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 17 महीना में कुछ हो नहीं सकता है। बिहार 2005 से पहले उनको नौकरी देना चाहिए था, जब उनके पिताजी और माताजी, माई बाप जो कहते हैं, उनकी जब सरकार थी, लेकिन कुछ मिला नहीं। और 2005 में जब बिहार की गद्दी संभाले थे नीतीश बाबू, तो उसमें कितना व्यवस्था था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, नौकरी देने लायक स्थिति नहीं थी। उन्होंने उसके में नियोजित शिक्षकों को रखा, आगे सिपाही भर्ती किया। आज स्थिति इतनी सुदृढ़ हो गई कि हम 10 लाख रुपया रोजगार के लिए दे रहे हैं और 10 लाख नौकरी का वादा पूरा कर रहे हैं। नीतीश जी ने काम किया, और 17 महीने में कुछ नहीं होता है। तेजस्वी जी कम पढ़े लिखे हैं, उनको जानकारी नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है कि वैकेंसी निकलती कैसे है। वैकेंसी निकलने से पहले हमारे आप
बहुत प्रोसेस होता है। प्रोसेस में ये होता है कि हमारा वो मांगेंगे कितना कहाँ रिक्ति है, उसके बाद नोटिफिकेशन करेंगे, फिर वित्त विभाग से हम उसको फाइनेंस से भी देखेंगे कितना इस पर बजट लोड पड़ेगा, बिहार का अर्थव्यवस्था क्या कह रहा है, उसके बाद नौकरी और वैकेंसी और तब एग्जाम, तब उसका चयन होता है। ये सब प्रोसेस लगता है। 17 महीने हमारे साथ थे, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में थे, वो उनके सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे, उनके वो पीछे काम कर रहे थे और निर्णय नीतीश कुमार जी का था। मुख्यमंत्री निर्णय लेता है, ये संविधान कहता है। कल हम मुंगेर गए थे नीतीश पटेल जी, और वहाँ देख रहे थे युवाओं का जलवा कहीं न कहीं वहाँ गठबंधन की ओर झलक रहा था। और युवा वो जो 2005 के पहले की बात आप कर रहे हो, वो बातों पर नहीं जाना चाहते। इस पर आप क्या कहें? देखिए, वैसे विवाद थे जो वोटर भी नहीं है, वो उछल कूद मचा रहा है। भीड़ क्या थी कल हम देखे हैं, हम भी देखे हैं, उस पर जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि जो हमारे वोटर हैं, जो कामकाजी लोग हैं, वो अपना काम करते हैं। और मतदान के दिन तीर का बटन दिखता है, तीर का बटन दबता है और जनता हमें वोट देती है। 18 वर्ष से नीतीश कुमार जी को इसलिए पसंद करती है कि मुंगेर, बाढ़, लखीसराय के क्षेत्रों में शांति, विकास, चारों तरफा बिजली, सड़क को क्या नहीं हुआ है। आज घर घर से महिलाएं निकल के नौकरी कर रही हैं, घर घर की बेटियां पढ़ लिख के आज अपने आप को रोजगार की ओर ले जा रही हैं। 10 लाख रुपया मिल रहा है, युवाओं के उद्यमी बनाया गया, युवाओं के लिए इतने अच्छे भविष्य बनाए गए। और अपना भविष्य जानता है पढ़ा लिखा युवा। और जो 18, 20 बरस, 22 बरस के लड़के हैं, उनको जो हमारे अभिभावक जब खाली याद दिलाते हैं उस दौर को, वो सिहर जाते हैं। आप गार्जियन हैं, पुराने लोग भी हैं, जो उस दौर को देख के सिहर जाते हैं और जानते हैं कि हमारा भविष्य अगर बचाना है तो नीतीश कुमार जी को वोट देना है, तीर छाप को वोट देना है, एनडीए गठबंधन को वोट देना है। अगर हमारे लिए कोई खड़ा है, हमारे लिए लड़ा है, हमारे लिए भविष्य बनाया है, हमें रोजगार, नौकरी, शिक्षा दिया है युवाओं को, वो नीतीश कुमार ने दिया है। तो इस बार वोट नहीं देंगे, इस बार धन्यवाद के रूप में हमें मतदान करेंगे कि नीतीश कुमार जी को धन्यवाद कि हमारे भविष्य के लिए करते रहिए ताकि और हम ऊंचाई तक जाएं, हमारा बिहार और बेहतर बने। और बिहार को जिसने संवारा, बिहार को जिन्हें बेहतर बनाने का प्रयास किया, बेहतर बनाया, अब हम लोग का, बिहारियों का एक सपना है कि बिहार भी हमारा अव्वल राज्य बने, महाराष्ट्र की तरह बने, गुजरात की तरह बने। उसके थोड़ा पीछे रह गए हैं, वो भी समय आएगा। चूंकि बहुत पीछे से नीतीश कुमार जी ने उसको पटरी पे लाया है, आगे क्यों रखा है, उसको और बेहतर बनाएगा, इसलिए मतदान करेंगे। और एनडीए और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए जो काम किया है, देश को जिस तरह से विश्व पटल पे मजबूती की ओर लेके गए हैं, विश्व में डंका बजता है, उसके लिए वोट करेंगे। एनडीए का सरकार 5 में बना, आज बिहार तरक्की कर रहा है, 14 में बिहार तरक्की कराए। आखिरी सवाल पटेल जी, राहुल जी कहते हैं, पीएम मोदी पर वार करते हैं कि देश में बेरोजगारी है, बेकारी है, महंगाई है। मोदी जी उन मुद्दों को नहीं उठाते हैं, युवाओं को दिग्भ्रमित करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी हों या तेजस्वी जी हों, दोनों जो गठबंधन उनके हैं, इंडिया अलायंस, उसमें आप देखिएगा कि परिवार कैसे आगे बढ़े, हमारा भ्रष्टाचारी लोग कैसे रहे, ये सब चीज़ को देखते हैं। उनके सब नेता जो हैं वो दागी हैं, अपने परिवार आगे बढ़ाने में लगे हैं। और युवा और रोजगार पे तो उनको छोड़ ही दीजिए। 70 साल में जो घर को शौचालय नहीं दे पाया, जो महिलाएं बाहर जाती थी शौच करने, वो क्या बात करेंगे, क्या स्थिति थी उस समय। आप देख लीजिए, युवाओं के लिए कौन सा उद्यमी योजना चलता था, हम जानते हैं, कुछ नहीं चलता था। हम उस दौर से भी आए हैं, हम उनकी भी सरकार देखे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखे हैं। और आप लोग भी देखें, पुराने लोग भी देखें, क्या स्थिति था। हर 10वें दिन यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट, कभी फलाने आतंकियों ने किया, कभी फलाना घुसपैठी घुस गया। तो ये स्थिति था। आज क्या है, आज भारत का सुरक्षा इतना मजबूत है, भारतीय सेना इतनी मजबूत है, इतना सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि भारत मजबूत बना है। और वो लोग किए क्या, वो लोग 74 में इमरजेंसी लाए, वही कांग्रेस ने लाया, और भारत के संविधान को चकनाचूर करने का प्रयास किया, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया। और आज कहते हैं संविधान बचाना है। अरे संविधान तो आपसे खतरा है, संविधान को, संविधान बचाना है तो नरेंद्र मोदी को जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री 10 वर्ष बनाए हैं, हैट्रिक लगाएंगे। संविधान बचाना है और लोकतंत्र को मजबूत करना है तो बिहार में पहले बूथ लूटा जाता था। नीतीश कुमार जी के आने के बाद अब गांव-गांव में बूथ नहीं लूटा जाता है, गांव-गांव में लोग मतदान करते हैं इस विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ कि हमारा वोट, जो सरकार हमारा बना है, जो 5 के बाद एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, वो हमारे लिए काम कर रहा है। शिव संघ, आप क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं और जदयू के यहाँ के नेता भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है? आपकी मुस्कुराहट क्या कहने वाला? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। आज हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल जी आपको जो बातें बिहार का बता रहे थे, इनका बात 100% सही है। हम भी पैदा लिए इसी शहर में, जन्मे बढ़े पले
और खेलते धूपते राजनीति में आए। आज वाइस चेयरमैन आपका आशीर्वाद से बन गए, जनता का आशीर्वाद मिला। आज विद्यापीठ चौक से लेकर जमुई मोड़ तक का जो रोड था वो आपने भी देखे होंगे, एक पत्थर का रोड था, जो कि एक भी डिलीवरी पेशेंट जो घर से निकलता था सदर अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे। बातें छोड़िए, वो बातें नीतीश पटेल जी बोल चुके हैं। जैसे देखिए, और राजद के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है खोने के लिए तो कुछ बचा नहीं है। और इस बार बिहार में जो कह रहे हैं कि 40 के 40 सीट लेंगे, वो होने वाला नहीं है। इस पर आप बोलिए। देखिए जातीय ध्रुवीकरण हो रहा है, गोलबंदी हो रहा है, इस मुद्दे पर बात कीजिए। देखिए, विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष अपना रोटी सेकने के लिए माइक लगा के जो जगह जगह भाषण दे रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा है क्या? कोई मुद्दा है उनको बोलने के लिए? चाहे राहुल गांधी रहें या तेजस्वी यादव जी रहें या मुकेश सहनी रहें, वो क्या बोलेंगे? वो भी, उनके भी माता पिता चलाए। मुंगेर के लोग कह रहे थे कि मुंगेर में सांसद लाल ने कोई विकास नहीं किया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विकास तो आज आप देख लीजिए, दियारा क्षेत्र का, आपका भी घर राहतपुर है। आज अभी 10 मिनट में दियारा की बात नहीं कर रहा, मैं मुंगेर विधानसभा की बात कर रहा हूँ, जमालपुर विधानसभा की बात कर रहा हूँ, लखीसराय जिले का, बाढ़ विधानसभा की बात, लखीसराय जिले का बात करूंगा। पत्रकार महोदय, आप दियारा क्षेत्र देख लीजिए, सूजगढ़ा क्षेत्र देख लीजिए, टाल क्षेत्र देख लीजिए। आज कहीं भी आप लखीसराय मुख्यालय से आप 20 मिनट में हर क्षेत्र आप पहुंच जाइएगा। हर जगह रोड चकाचक है, जो कि आप भी देखे हैं और हम भी देखे हैं। आज टाल क्षेत्र आप जाकर देखिए कि किसी भी एक भी ऐसा गांव नहीं बचा है जहां की सड़क नहीं गई है, और सभी सड़क। लखीसराय में किस मुद्दे पर विकास होगा वो बता दीजिए आप। देखिए, लखीसराय में जो विकास हमारे आदरणीय ललन बाबू जो किए हैं, जो भी शेष बचा हुआ जो विकास की कार्य है, बहुत तेज गति से होगी। और जो विकास किए हैं आपको दिख भी रहा है। आज पॉलिटेक्निक कॉलेज, आज लखीसराय जिले का बहुत गौरव है। कहीं जदयू में अंदर अंदर भीतर घाट तो नहीं चल रहा? और उसी कहीं कोई बात नहीं है। यह सोचना भूल है और लोगों यस भूल भुलैया में ना रहें। आज एनडीए गठबंधन तहे दिल से सब साथ है, और हम लोग परम आदरणीय नरेंद्र मोदी का जो 26 तारीख का जो सभा है मुंगेर हवाई अड्डा में, मैं यहाँ का लोगों से भी आग्रह करेंगे उस सभा में आप लोग चलें और नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। एक युवा नेता है, क्या नाम हुआ आपका? सुमन सौरभ। क्या लगता है सौरभ जी, क्या होने वाला? क्या होने वाला? ललन बाबू 4 लाख से जीतेंगे, होने वाला एकदम 4 लाख से। मोदी जी कहते हैं 400 पार, यहाँ 4 लाख। यहाँ 4 लाख, एनडीए 400 पार और मुंगेर में 4 लाख पार। चलिए, सुन रहे थे नेताओं की बात, और चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में हर कोई अपने जीत का दावा तो करते हैं, लेकिन 13 मई को वोटिंग है और 4 जून को काउंटिंग है। फैसला जनता के हाथों में है। और मैं अपने इन मेहमानों को ये बताना चाहता हूँ, कभी कभी तन्हाई भी बहुत सुकून देती है। कभी कभी तन्हाई भी बहुत सुकून देती है, जब हमारे पास खोने को कुछ नहीं होता। जनता के हाथों में फैसला है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि मुंगेर का ताज किसे चढ़ेगा। सांसद ललन सिंह के चेहरे पर चढ़ेगा या कुमारी अनीता महतो के सिर पर ताज बिठेगा। हालांकि यहाँ जातीय ध्रुवीकरण जो है लोगों के जुबा पर, मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि सिर चढ़ के बोल रहा है। अब पीएम मोदी का 26 अप्रैल को कार्यक्रम होने वाला है, और उस कार्यक्रम में क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज़, आपको ग्राउंड जीरो से सही खबरें दिखलाते रहूँगा।